सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्तारा नायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में भगवती के प्रारंभिक 121 नामों का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः 122 से 127 इन 6 नामों का भाष्य देखते हैं। तो उस धारा में नामों का पाठ करते हैं 122 से 127 तक। शांभवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायनी शांकरी श्रीकरी, यह जो है भगवती के क्रमशः 6 नाम हैं 122 से प्रारंभ करके। इसमें 122वां नाम है शांभवी। तो शांभवी का साधारण अर्थ होता है जो शंभु की शक्ति है, माने भगवान शंभु कामेश्वर की जो शक्ति हैं, जो सहधर्मणी हैं, उनका नाम शांभवी है। भास्कर राय जी ने शांभवी नाम के 5 प्रकार से जो है रहस्य को खोला है। तो इन्होंने जो पहला अर्थ किया है शांभवी नाम का, वह है शंभोरियम स्त्री, यानी भगवान शंभु की स्त्री, भगवान शंभु की सहधर्मणी को शांभवी कहा जाता है। माने शिव की पत्नी, शिव की स्त्री, शिव की अर्धांगिनी, इस दृष्टि से उनको शांभवी कहा जाता है। अब अगला अर्थ इन्होंने किया है शांभवा नामियम माता वा शांभवी, शांभवों की जो माता है। शांभव कहते हैं जो भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, उनको शांभव कहा जाता है। तो शांभवों की जो माता है उनको शांभवी कहा गया। अब अगला अर्थ इन्होंने जो शांभवी मुद्रा विशेष है उस मुद्रा को केंद्र में रखते हुए कहा है कि भाई योग शास्त्र में एक शांभवी मुद्रा विशेष है। हठ योग प्रदीपिका में उसके विषय में कहा गया है 4:36 क्या कि अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता एषा सा शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। कि अंतर लक्ष्य और बहिर्दृष्टि, उमेश निमेष से जो है वर्जित जो है स्थिति, कहने का अर्थ है कि अंतर लक्ष्य हो, आत्मा की ओर लक्ष्य हो और बाहर की ओर दृष्टि हो। इसमें एक भाव छिपा हुआ है। भाव यह छिपा हुआ है कि जो अंदर शिव तत्व है उसी शिव तत्व को बाहर दृष्टि रखते हुए समस्त जगत प्रपंच में देखना, माने यह जो जगत प्रपंच है यह शिव से भिन्न नहीं है, इस तरह का देखना। और निमेषोन्मेष वर्जिता, इस प्रकार का जो भाव है, माने जगत के प्रति, स्वयं के प्रति, भगवान के प्रति, यानी जो भी चराचर जगत में जो भी वस्तु हैं, जो भी द्रव्य हैं, जो भी पदार्थ हैं, वह सब शिव स्वरूप है। इस तरह के भाव से च्युत न होना ही निमेष उन्मेष वर्जित स्थिति कहलाती है। तो कहते हैं कि इस तरह की स्थिति जो बनी रहे वह शांभवी मुद्रा है। यह सभी तंत्रों में गोपनीय है, ऐसा कहा गया है। वस्तुतः जो शांभवी मुद्रा लगाते हैं वो तो लगाते हैं कि भाई ऐसे अपने जो भ्रू मध्य है, भ्रू मध्य या आज्ञा चक्र पर क्या करते हैं कि अपनी दृष्टि को ऐसे केंद्रित करते हैं। और निमेष उन्मेष वर्जित माने जो पलकें हैं उसको नहीं झपकाते। इस प्रकार की जो मुद्रा है उसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। तो वह भी है, वो मुद्रा का बाह्य प्रकार है, वो लगाने की विधि है। परंतु उस मुद्रा का चरम फल यही है कि जो अंदर है वही बाहर दिखाई दे, माने जो अंदर शिव तत्व है वही बाहर समस्त वस्तुओं में भी प्रकट हो, अवभाषित होने लगे। इस तरह का जो मुद्रा है, जो शांभवी मुद्रा है, उसका यह फल है।
अब आगे परशुराम कल्प सूत्र के अनुसार शांभवी शब्द का क्या अर्थ निकलता है उसको कहते हैं। भास्कर राय जी कहते हैं कल्प सूत्रे तो दीक्षा तिस्रः, कि 3 प्रकार की दीक्षाएं कल्प सूत्र में कही गई हैं। वो कौन कौन सी दीक्षाएं हैं? वह दीक्षाएं शाक्ति, शांभवी और मांत्री। माने 3 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं तंत्र में, शाक्ति दीक्षा, शांभवी दीक्षा और मांत्री दीक्षा। शांभवी दीक्षा मुख्यतः शक्तिपात की दीक्षा है। इसमें शक्तिपात किया जाता है, यानी गुरु जो है शिष्य के ऊपर शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात 3 प्रकार का होता है, मंद शक्तिपात, मध्यम शक्तिपात, तीव्र शक्तिपात। और फिर यह मंद शक्तिपात यह भी 3 प्रकार का होता है, मंद 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 मध्यम मंद तीव्र। मध्यम वाला भी 3 प्रकार का होता है, मध्यम मंद मध्यम 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 तीव्र। और तीव्र वाला भी 3 प्रकार का है, तीव्र मंद तीव्र मध्यम तीव्र तीव्र। माने जो तीव्र शक्तिपात है वह तीव्रतम शक्तिपात समझना चाहिए। और यह जो तीव्रतम शक्तिपात है यही शांभवी दीक्षा के नाम से जाना भी जाता है। इसका फल है कुंडलिनी जागरण। इसको जो है महावीर दीक्षा इसकी अपर संज्ञा भी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी यदि परशुराम कल्प सूत्र का अध्ययन। परशुराम कल्प सूत्र वैसे भी श्री विद्या का एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। और उसमें ये जो शांभवी दीक्षा के विषय में बताया गया है बड़ा अच्छा वर्णन है उसका। शांभवी दीक्षा का एक जो उल्लेख है विस्तार पूर्वक, वो तंत्र ग्रंथों में मुख्यतः शैव शास्त्र के ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। तंत्रालोक में अभिनव गुप्त जी ने इसमें बहुत विशेष प्रकार से प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब 5वां जो अर्थ करते हैं भास्कर राय जी, वह देवी भागवत के आधार पर करते हैं शांभवी शब्द का। अब वह कह रहे हैं देवी भागवते अष्टवर्षाश्च शांभवीति कन्या विशेषस्य नामोक्तम तद्रूपा इत्यर्थः, कि देवी भागवत में 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है। माने जो 8 वर्ष की कन्या है या 8 वर्ष तक की कन्या है, ऐसा भी अर्थ निकालते हैं कुछ लोग, तो वह भगवती का स्वरूप है। माने वह साक्षात भगवती ही हैं, उनको शांभवी कहा जाता है। यानी जो भगवती ललिताम्बा हैं वो 8 वर्ष की कन्या के रूप में इस जगत में विचरण करती हैं। तो 8 वर्ष की कन्या या प्रकारांतर से 8 वर्ष तक की कन्या को भगवती का स्वरूप ही समझना चाहिए, वो भगवती ही हैं ऐसा मानते हुए उनका पूजन अर्चन कर लेना चाहिए, ये भाव है। अब आगे शारदाराध्या 123वां नाम है। शारदाराध्या का अर्थ है शारदा के द्वारा आराधित, यानी भगवती सरस्वती के द्वारा जिनकी उपासना की जाए, वाग देवताओं के द्वारा जिनकी आराधना की जाए, उन्हें शारदाराध्या कहते हैं। इसी आधार पर भास्कर राय जी अर्थ कर रहे हैं और वो कहते हैं शारदया सरस्वत्या वाग देवताभिश्च आराध्या, कि शारदा माने सरस्वती और वाग देवताओं के द्वारा जो उपासित हैं, सरस्वती आदि वाग देवता जिनकी आराधना करते हैं, उन भगवती का नाम है शारदाराध्या। ऐसा शारदे शरद ऋतु वर्षादौ वा आराध्या, यानी शरद और वर्षा ऋतु में जिनकी उपासना की जाती है। ऐसा मार्कंडेय पुराण के आधार पर अभी कह रहे हैं। शरद काले महापूजा क्रियते याश्च वार्षिकी थी मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण यानी देवी महात्म्य का वचन है। देवी महात्म्य माने दुर्गा सप्तशती में भी आया है यह, कि भगवती की पूजा शरद काल एवं वर्षा के प्रारंभ में करनी चाहिए। वार्षिकी का अर्थ क्या है? जो वर्ष के प्रारंभ में हो। वर्षस्यादौ भवा वार्षिकीत्यर्थः, जो वर्ष के प्रारंभ में हो उसको वार्षिकी कहते हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि आते हैं, चैत्र से नया मास प्रारंभ होता है, वो नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो चैत्र मास वर्ष का प्रथम मास है। तो उस मास में यानी उस महीने में भगवती की पूजा होती है। तो वर्ष के प्रारंभ में भगवती की पूजा होती है, उस पूजा को वार्षिकी पूजा कहते हैं। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वर्ष के आदि में होने वाला जो कृत्य है वो वार्षिकी कहलाता है। तो चैत्र नवरात्रि की ओर संकेत किया गया वार्षिकी कह के, और शरद ऋतु कह करके यहाँ अश्विन नवरात्रि की ओर संकेत किया जा रहा है। अब आगे रुद्र यामल तंत्र के विषय में का जो है
एक यहाँ पर वचन उद्धृत करते हैं, वासंते नवरात्रि तु पूजये रक्त दंतिकाम इति रुद्र यामलात्। रुद्र यामल के अनुसार है वासंतिक नवरात्रि में रक्त दंतिका का पूजन करना चाहिए। वासंतिक नवरात्रि माने बसंत में जो नवरात्रि आते हैं, माघ के महीने में जो गुप्त नवरात्रि आते हैं, उनकी ओर संकेत किया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो शारदाराध्या में अब आगे का अर्थ करते हैं, शारदैहि विशारदैहि पंडितैहि शालीनाम माख्यम आश्रम विशेष शीलेर्वाराध्या। तो दो तरह से अर्थ किया है इन्होंने कहा है विशारद लोगों को, पंडित लोगों को, बुद्धिमान लोगों को और ऐसे लोगों को जिनका चित्त निर्मल है उनको शारदा कहते हैं। और ऐसे पंडित जनों के द्वारा, विशारद जनों के द्वारा जो आराधित भगवती हैं वो शारदाराध्या कहलाती हैं। माने शारदा माने विद्वज्जन, और विद्वज्जनों के द्वारा जिसकी आराधना की जाए उनको शारदाराध्या कहते हैं। अब आगे कहते हैं, शारदः पीतमुग्ने स्यात् शालीने प्रतिभावनी इति मेदनी। यानी मेदनी कोश में कहा गया है कि जो शालीन है, शालीन नाम का कोई एक आश्रम विशेष है, इस आश्रम विशेष से जो संबंधित लोग हैं उनको शरदः यानी शारदः कहते हैं, शील कहते हैं। और वह लोग जो भगवती की पूजा करते हैं, इस दृष्टि से उन भगवती को शारदाराध्या कहा जाता है। तो एक तो शारदा का यहाँ पे अर्थ किया गया पंडित लोग, विशारद लोग, और मेदिनी कोश के अनुसार शारदा का अर्थ किया गया एक आश्रम विशेष को जो है मानने वाले लोग। तो शालीन नामक एक आश्रम विशेष का अनुसरण करने वाले लोग, उनको शारदः अर्थात शील कहते हैं। तो उनके द्वारा जो पूजित भगवती हैं उनका नाम शारदाराध्या है। अब आगे ये कह रहे हैं, ये अनेकार्थ ध्वनि मंजरी के अनुसार कुछ कह रहे हैं। अकारो वासुदेव स्यादाकारस्तु पितामह इति अनेकार्थ ध्वनि मंजर्याम अभिधानातभ्याम आराध्यत्यक्षरद्वश्लेषणार्थे सिद्धे शारदा चासावाराध्येति कर्मधारी वा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो अकार और आकार का श्लेष हो गया है, शारदाराध्या में जो अकार आकार का श्लेष है, बोले उसके अनुसार तो अकार का अर्थ भगवान वासुदेव और आकार का अर्थ ब्रह्मा है। तो उस शारदाराध्या पद में अकार और आकार के श्लेष से यह भी समझ लेना चाहिए जो विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा भी आराधित हैं, ऐसी शक्ति का नाम शारदाराध्या है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ को स्पष्ट किया है। अब आगे काली पुराण के आधार पर अपना कोई वचन यह प्रस्तुत कर रहे हैं भास्कर राय जी कहते हैं, तत्र शारदांश निरुक्ति ही काली पुराणे, कि काली पुराण में जो शारदा पद है उसकी जो निरुक्ति है, उसकी जो निरुक्ति किस प्रकार की गई है। शरत काले पुरायस्मात् नवम्यां बोधितासुरैः शारदा सा समाख्याता पीठे लोकेश्च नामतः। कि भाई शरत काल में नौमी वाले दिन जो है भगवती को देवताओं ने जगाया। तो शरत काल में चूंकि भगवती का नौमी के दिन जागरण किया गया, यानी भगवती को जगाया गया, इसलिए भगवती का नाम शारदा हो गया। ऐसा ही कह रहे हैं, भगवती शारदा नाम से जानी जाती हैं और उनको जगाने वाले शारदाराध्या हो गए, देवता शारदाराध्या हो गए। ऐसा ठीक और जो है, और उसी दृष्टि से भक्त और भगवान में अभेद होने की दृष्टि से भगवती भी शारदाराध्या कहलाती हैं। तो इस तरह का यहाँ पर अर्थ निकलता है इति। अब यह हो गया 123वां नाम का अर्थ पूरा। अब 124वां नाम है शर्वाणी, माने शर्व की सहधर्मिणी। शर्व एक तरह से तो भगवान परम शिव का ही पर्याय है। अब उस दृष्टि से देखते हैं क्या अर्थ किया है भाष्यकार ने। शर्वाणी का अर्थ है शर्व की सहधर्मिणी, भगवान शिव की सहधर्मिणी। अब कहते हैं क्षिति मूर्ते परम शिवस्य शर्व इति संज्ञा, कि शर्व किसे कहते हैं पहले वह यह बता रहे हैं भाष्यकार
कि पृथ्वी ही जिसका स्वरूप है, यानी क्षिति ही जिसका स्वरूप है, वह परम शिव हैं। और उन परम शिव की जो संज्ञा है, माने उनका जो पर्याय है, वह शर्व कहलाता है। यानी शर्व और परम शिव में कोई भेद नहीं है, एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त ये दोनों पद हैं। तस्य स्त्रीत्यर्थे पुंयोग लक्षणे निश्यानुगागम। ठीक, तो इसी में जो है स्त्री के अर्थ में निष्पृत करने के बाद शर्वाणी पद का जो है प्रादुर्भाव माना गया है, उसकी व्युत्पत्ति मानी गई है। तो इस दृष्टि से तो भगवान शर्व की जो सहधर्मिणी हैं उनको ही शर्वाणी कहा गया है, माने शिव की जो शक्ति हैं, शिव से अभिन्न जो शक्ति हैं, उनको ही शर्वाणी कहा गया है। अब आगे यह जो है लिंग और वायु पुराण के आधार पर एक कथा है, उसका जो है प्रमाण देते हुए अपनी बात को कह रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं मंगलस्य माता सुकेशी नामनी इत्यर्थः, कि जो मंगल की माता है सुकेशी, उनको भी शर्वाणी कहा गया है। कैसे कहा गया है? तदुक्तम लिंगैः, लिंग पुराण का वचन है, ऐसा वायु पुराण में भी है कि चराचराणाम भूतानाम धाता विश्वभरात्मकः शर्व इत्युच्यते देवः सर्वशास्त्रार्थ पारगैः। विश्वम्भरात्मनस्तस्य शर्वस्य परमेष्टिनः सुकेशी कथ्यते पत्नी तनुजंगारकः स्मृतः इति। वायव्यपि, वायु पुराण का वचन भी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जो बात लिंग पुराण में कही गई है वही प्रकारांतर से जो है यहीं पर कही गई है। प्रकारांतर क्या शब्दांतर से कही गई है, प्रकार का तो अंतर नहीं है, बिल्कुल यथावत बात को कह रहे हैं आप वायु पुराण के श्लोक में। सर्वस्य या तृतीया तु नाम भूमि तनु स्मृता पत्नी तस्य सुकेशीति पुत्रश्चंगारको मतः इति। ऐसा इन्होंने कहा है कि जो लिंग पुराण और वायु पुराण के वचन के अनुसार यह कहा गया कि जो भगवान शिव हैं उनको शर्व कहा जाता है, उनकी पत्नी सुकेशी हैं, उनके पुत्र अंगारक हैं। तो शर्व की पत्नी सुकेशी यह तो कही गई हैं, लेकिन शर्व के आधार पर सुकेशी को शर्वाणी समझना चाहिए। तो भगवान शिव की जो पत्नी हैं वो शर्वाणी, यानी शर्व की पत्नी शर्वाणी के नाम से जानी जाती हैं, शर्व की शक्ति शर्वाणी के नाम से जानी जाती हैं, शर्व की सहधर्मिणी शर्वाणी के नाम से जानी जाती हैं। माने शर्व धर्मी है तो शर्वाणी उनका धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक, अब 125वां नाम है शर्मदायिनी। जो शर्म किसे कहते हैं? शर्म का अर्थ होता है सुख, आनंद, प्रसन्नता का भाव। तो जो सुख, आनंद, प्रसन्नता आदि के भाव को देती हैं उनका नाम है शर्मदायिनी। अब आगे भाष्यकार इस नाम का क्या भाष्य करते हैं वह देखते हैं। कहते हैं शर्म सुखम दातुम शीलमस्याः। बड़ा सुंदर भाष्य किया कि सुख देना जिनका स्वभाव है उन भगवती का नाम शर्मदायिनी है। शर्म सात सुखा निश्चित अग्नि पुराणीय कोश, यानी अग्नि पुराणीय कोश के अनुसार शर्म का जो अर्थ है वह सुख ही लेना चाहिए। सुखम ददाति भक्तेभ्यस्तेनैषा शर्मदायिनीति देवी भागवतात। और देवी भागवत में भी ऐसा कहा गया है कि जो अपने भक्तों के लिए सुख को प्रदान करती हैं उन्हें शर्मदायिनी कहा जाता है, या वह शर्मदायिनी कहलाती हैं, ऐसा देवी भागवत में कहा गया। अब आगे 126वां नाम है भगवती का शांकरी। तो शांकरी नाम से क्या अर्थ निकलता है? साधारण कि शम अर्थात सुख को करने वाली शांकरी है, और दूसरा अर्थ देखें जो शंकर की सहधर्मिणी है, यानी भगवान शिव की सहधर्मिणी है, वह शांकरी है। और उसका अर्थ कैसे करते हैं भाष्यकार? वो पहले शंकर का अर्थ करेंगे, शंकर का अर्थ करने के बाद में उनको शंकर की सहधर्मिणी या उनकी स्त्री या उनकी पत्नी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो
भाष्यकार कहते हैं करोतीति करह, करने वाले को करह कहते हैं। शम सुखस्य करह, यानी शम माने सुख को करने वाला जो है वो शंकर है, ऐसा शंकर पद का अर्थ किया। अब कहते हैं शम करे यस्य साव शंकर, जिसके हाथ में ही सुख है, माने सुख करना जिसके हाथ में है, माने उसके लिए चुटकी का काम है किसी का भी कल्याण करना। तो शम करे यस्य, शम है जिसके हाथ में, उसका नाम शंकर है। तस्य स्त्री शांकरी, उनकी जो स्त्री है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो सहधर्मणी है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो अर्धांगिनी है, उनका नाम शांकरी है। तथाश्च कालिका पुराणे, अभी यहाँ कालिका पुराण का वो वचन दे रहे हैं कि कालिका पुराण में क्या कहा गया है कि प्रतिसर्गादि मध्यांतमहं शांभुं निराकुलं स्त्री रूपेणानुयास्यामि प्राप्य दक्षादहं तनुं ततस्तु विष्णु माया माम योग निद्रां जगन्मयीं शांकरीति स्तुविष्यन्ति रुद्राणीति दिवौकसः। ये कह रहे हैं कालिका पुराण का उदाहरण देते हुए, इस बात को उद्धृत करते हुए भाष्यकार कि भाई प्रत्येक सृष्टि का जो चक्र है उसके आदि में, मध्य में, अंत में मैं निर्मल शंभु के साथ सदैव स्त्री रूप में रहती हूँ। माने स्त्री का अर्थ यहाँ शक्ति के रूप में मैं शिव के साथ रहती हूँ, ऐसा कालिका पुराण में भगवती का वचन है, उसको उद्धृत किया गया है। शिव की शक्ति के रूप में सदैव वर्तमान रहने वाली जो वस्तु है, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ, दक्ष के घर में हुआ, यानी दक्ष से उत्पन्न जो हुई, दक्ष से जिनका जन्म हुआ, सब देवताओं द्वारा जो स्तुत्य हैं और विष्णु माया, योग निद्रा, जगन्मयी, शांकरी, रुद्राणी नामों से जानी जाती हैं वह शक्ति, ऐसा जो है यहाँ पर कहा गया है। माने इसका अर्थ यह है पूरे जो श्लोक हैं दोनों कि भगवती यह कह रही हैं कि मैं सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में शिव के साथ में स्त्री रूप से, यानी उनकी शक्ति होके वर्तमान रहती हूँ। मैं सभी देवताओं के द्वारा स्तुत्य हूँ, विष्णु माया हूँ, जगन माया हूँ, दक्ष के घर उत्पन्न हुई हूँ, शांकरी हूँ, रुद्राणी हूँ, जगन्मयी हूँ, ऐसा भगवती कह रही हैं। तो यहाँ पर साक्षात भगवती का ही वचन है कि वह शांकरी है, माने शंकर की शक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे ये तो हो गए 126 नाम तक के भाष्य, इति हो गया, ठीक। अब 127वां नाम है श्रीकरी। श्रीकरी मतलब कि श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, सफलता, कीर्ति, ऐश्वर्य, यानी इन सबको देने वाली, इन सबको प्रदान करने वाली जो भगवती हैं उनका नाम है श्रीकरी। और करोतीति करी, श्रीह करी, श्रीह यानी द्वितीय बहुवचन प्रयोग हुआ कि कितने प्रकार की श्री, सभी प्रकार की श्रेष्ठता, सफलता, कीर्ति, ऐश्वर्य सभी को देने वाली जो भगवती हैं उनका नाम श्रीकरी है। ऐसा श्री करो विष्णु, भाई विष्णु सहस्र नाम में जो भगवान विष्णु का 611वां नाम है वो श्रीकर है। तो ये कह रहे हैं कि जो श्रीकर है वो विष्णु को भी कहा जाता है। श्रीधर, श्रीकर, श्रीमान इति विष्णु सहस्र नाम सुपाठात्। तो ये जो भगवान के नाम हैं श्रीधर, श्रीकर, श्रीमान, यहाँ पर जो श्रीकर नाम परिगणित है विष्णु सहस्र नाम में, उसके अनुसार भगवान विष्णु की जो शक्ति है, भगवान विष्णु की जो सहधर्मिणी है, जो वास्तव में विष्णु को विष्णु बनाती हैं, वह कौन है? श्रीकरी के नाम से जानी जाने वाली ललिता अम्बा ही हैं, उनसे भिन्न नहीं है। तस्येयं श्रीकरीति वा, ऐसा इन्होंने कह दिया। अब भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्र नाम का जो भाष्य किया है वहां पर श्रीकर का जो अर्थ किया है उसको भी देख लेते हैं, यद्यपि वो इस भाष्य का अंग नहीं है तो उसको देख लेते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने जो विष्णु सहस्र नाम में 611वें नाम का यानी श्रीकर नाम का जो भाष्य किया है उसमें किया है स्मरताम स्तुवताम अर्चयताम च भक्तानाम श्रेयम करोतीति श्रीकरः, यानी स्मरण, स्तुवन
और अर्चन करने वाले भक्तों के श्री अर्थात श्रेष्ठ को करने वाले जो भगवान हैं उनका नाम श्रीकर है। अब इसको यदि हम श्रीकरी में नि प्रत्यय लगा करके इसको स्त्री अर्थ में ले लें, श्रीकरी अर्थ में ले लें, तो यह भाष्य भी जो कहते हैं वहां पर प्रयुक्त हो सकता है कि स्मरताम स्तुवताम अर्चताम च भक्तानाम श्रेयम करोतीति श्रीकरी। जो अपने स्मरण स्तुवन और अर्चन करने वाले भक्तों को श्रेष्ठ प्रदान करती हैं उनको श्रीकरी कहते हैं, ऐसा भी हम उसका अर्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भगवती के आज 122 से 127वें नाम तक के नामों के भाष्यों को देखा। अब आगे जो है परिभाषा श्लोक है, माने 11वां परिभाषा श्लोक अब आगे आएगा। फिर उस परिभाषा श्लोक में ये 128 से 173वें नाम का विभाग करेंगे, तो उसको अब अगली धारा में देखेंगे। ठीक है जी।